दोस्तों, ममता बनर्जी घुसपैठियों को अपने देश वापस भागता देख पूरी तरह बौखला गई है। ममता बनर्जी को अच्छे से समझ में आ गया है कि ये जो एसआईआर प्रक्रिया है, अब तो इसके बाद उनकी सरकार बनने से रही, क्योंकि जो उनका बड़ा कोर वोटर था बांग्लादेशी घुसपैठिए, उनमें से बड़ी संख्या में बांग्लादेश छोड़कर भाग रहे हैं। कुछ लोग वापस बांग्लादेश जा रहे हैं, तो इनमें कुछ लोग देश के अन्य हिस्सों में भाग रहे हैं। अब ऐसे में ममता बनर्जी की कोशिश है कि किसी तरह इन घुसपैठियों को वोटर लिस्ट में शामिल कर लिया जाए। ऐसा आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी लगा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग को शिकायत की थी कि ममता बनर्जी जो डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं उनके ऊपर दबाव बना रही हैं, बीएलओ के ऊपर दबाव बना रही हैं, और इसलिए उन्होंने आग्रह किया था कि अन्य राज्यों के सरकारी कर्मचारियों को इस एसआईआर की प्रक्रिया में कम से कम डाटा एंट्री पे लगाया जाए, ताकि ठीक से चेकिंग हो सके और एक भी घुसपैठिया फर्जी वोटर लिस्ट में ना हो। इस पत्र के बाद चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया और चुनाव आयोग ने यह तय किया कि वो लगभग 1000 डाटा एंट्री ऑपरेटर कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती करेगा। इसमें 50 से अधिक आईटी एक्सपर्ट को भर्ती किया जाएगा और वो उनके जरिए निष्पक्षता को ध्यान में रखते हुए डेटा का काम करेंगे। लेकिन ममता बनर्जी को जैसे ही ये खबर लगी कि चुनाव आयोग राज्य के जो कर्मचारी हैं उनके बजाय अन्य अपने भर्ती कर रहा है, तो ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को पत्र लिख दिया। और पत्र लिखकर ममता बनर्जी कह रही हैं कि ऐसी भर्ती करने की क्या जरूरत है, डीएम ऑफिस में हमारे पास बहुत कर्मचारी है, हमारे पास एक्सपर्ट भी है। तो ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी ने जवाब भी दिया है कि भाई आपके कर्मचारी तो दबाव में हैं। आप खुद कह रही हो एक तरफ के बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं, तो आत्महत्या किसके कारण हो रहा है? आपका ही डीएम, आपका ही एसडीएम, उन्हीं के अंडर में बीएलओ काम कर रहे हैं। तो आप ही के अधिकारी, आप ही की सरकार कहीं उन पर दबाव बना रही है। लोगों का कहना यह है कि टीएमसी का दबाव रहता है कि आप एक भी नाम नहीं काटोगे, जबकि चुनाव आयोग का निर्देश यह है कि कोई अगर मृत कर गया है, डेथ हो गई किसी की, उसका नाम कटना है। कोई डबल नाम है उसका नाम कटना है, कोई ट्रांसफर हो गया है उसका नाम तो कटना ही है। इस दबाव के कारण बीएलओ टीएमसी के गुंडों के सामने टिकने के बजाय आत्महत्या कर रहे हैं, ऐसा बीजेपी के नेताओं का आरोप है। मुझे नहीं पता इसमें सच्चाई क्या है, आरोप लगा रहे हैं। अब उसका हल क्या है? चुनाव आयोग ने उसका हल निकाला कि भाई इस समस्या का समाधान यह है कि राज्य के कर्मचारी अगर हड़ताल पे जा रहे हैं, मतलब टीएमसी के दबाव के कारण कहिए या कैसे कहिए, बीएलओ हड़ताल पे गए हैं और बीएलओ इसमें हड़ताल कर रहे हैं, तो भाई अब उसमें जो चुनाव आयोग है वो क्या करेगा? उसको तो काम करना है, और जब उसको काम करना है, करवाना है, तो भाई उसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचता कि टेम्परेरी लोगों को भर्ती कर लिया जाए। और टेम्परेरी भर्ती को अब ममता बनर्जी कह रही है नहीं भर्ती करना चाहिए, डीएम ऑफिस में हमारे बहुत लोग हैं। भाई तुम्हारे ऑफिस में होंगे, लेकिन भाई तुम्हारे ऑफिस के काम तो तुम्हारे हिसाब से करेंगे। कर्मचारी खुद कह रहे हैं हम दबाव में हैं, और इसीलिए वो भाई मना कर रहे हैं कि ऐसा तो अब होगा नहीं कि आप चुनाव आयोग को कहेंगी साहब हमारे अधिकारियों से काम ले लो, दूसरी तरफ आप कह रहे हो अधिकारी दबाव में है। ऐसे ऐसे उदाहरण सामने आए हैं। शुभेंदु अधिकारी ऐसे ऐसे उदाहरण लाए हैं कि एक ही व्यक्ति के कई जगह उसके नाम दर्ज हैं वोटर लिस्ट में, फोटो अलग लगा दी गई है, नाम बदल दिया गया है, और बाप की जगह बेटा, बेटे की जगह बाप, ऐसा करके ये घपलेबाजी की जा रही है। और ये जो है इस वजह से उन्होंने पकड़ा, तो भाई कहा कि ये जो धांधली है एसआईआर में भी अगर नहीं रुकेगी तो फिर एसआईआर कराने का लाभ क्या है? आपके कर्मचारी अगर टीएमसी के कार्यकर्ता बनकर काम करेंगे या टीएमसी के दबाव में काम करेंगे, दोनों ही स्थिति में फिर तो वोट कराने का फायदा क्या है? एसआईआर पर इतना पैसा खर्च हो रहा है, टाइम खर्च हो रहा है, उसका फायदा क्या है? शुभेंदु अधिकारी ने इसलिए कई उदाहरण दिए हैं, और जब ये उदाहरण दिए हैं और ये सारी चीज़ें पकड़ी है, तब मामला समझ में आ रहा है। और इसलिए ममता बनर्जी की बौखलाहट दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी चाहती है
कि चुनाव आयोग के कर्मचारी इस काम को ना करें, उन्हीं के राज्य के कर्मचारी करें, ताकि घपलेबाजी जो करनी है वो कर सकें। दूसरा, ममता बनर्जी को ऑब्जेक्शन क्या है इस पत्र में आप देखेंगे तो पत्र में ममता बनर्जी लिख रही हैं, उस पत्र में लिखा हुआ है कि जो टेम्परेरी आपने बूथ बनाने का निर्णय किया है वो प्राइवेट बिल्डिंग में किया है, ऐसा बूथ क्यों बनाया जा रहा है। ममता बनर्जी कह रही है प्राइवेट बिल्डिंग में बूथ बनाने से जो पक्षपात होगा। अब इनको ममता बनर्जी को कौन बताए कि देश के अंदर अनेक ऐसे प्राइवेट स्कूलों में, प्राइवेट बिल्डिंग में पहले से ही चुनाव आयोग बूथ बनाता आया है। बहुत सारे एरिया में कोई स्कूल ही नहीं है, बहुत सारे एरिया में जहां स्कूल नहीं है तो क्या करेंगे, वहां वोट तो डलवानी है। तो टेम्परेरी किसी के आवास को वो किराए पे ले लेते हैं 2 दिन 4 दिन के लिए और फिर वहां वोट डलती है। इसमें पार्शलिटी कहां से हो जाएगी। जो प्राइवेट स्कूल है वो तो किसी ना किसी व्यक्ति का है, और बंगाल में बहुत सारे प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जो टीएमसी से जुड़े हुए हैं, टीएमसी के कार्यकर्ता हैं। उनके स्कूल में अगर बूथ बनाया गया है तो वो भी तो पार्शलिटी हो गई कि टीएमसी का आदमी है और उसका स्कूल है, उसी में बूथ बना दिया है। तो ममता बनर्जी एक तरफ तो टीएमसी के कार्यकर्ताओं के स्कूलों में जो बूथ बने हैं उनको तो रहने देना चाहती हैं, लेकिन प्राइवेट बूथ से दिक्कत है। अब बताऊं दिक्कत क्या है। दिक्कत यह है कि लोगों ने ये कंप्लेंट की है चुनाव आयोग को कि टीएमसी के गुंडे वोट के दिन बाहर खड़े हो जाते हैं सोसाइटी के, पूरी सोसाइटी जिसमें 500 लोग रह रहे हैं, 300 लोग रह रहे हैं, उनको वोट डालने के लिए निकलना ही नहीं दिया जाता। क्योंकि टीएमसी के लोग जानते हैं कि पढ़ा लिखा वर्ग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, आत्मनिर्भर भारत के तहत काम कर रहे वाले लोग हैं, वो टीएमसी को वोट नहीं देंगे तो उनको गेट पे ताला लगा के बैठ जाते हैं कि आपको वोट डालने नहीं जाना है। तो उन लोगों ने कंप्लेंट की चुनाव आयोग को, तो चुनाव आयोग ने तय किया कि जो सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर ही टेम्परेरी बूथ बना दिया जाएगा। उसको 2 दिन के लिए कमरे को किराए पे लिया जाएगा, 2 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए। और जो सोसाइटी के लोग हैं जो दूर नहीं जा सकते या जिनको जाने नहीं दिया जाता, ऐसी कंप्लेंट है, उनको उसी मोहल्ले में वोट डालने का अधिकार मिले। ये तो चुनाव आयोग की ड्यूटी है कि हर व्यक्ति अपना वोट डाल पाए। ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को वो उठाने के लिए ये प्रयास कर रहा है। तो ममता बनर्जी को दिक्कत हो रही है, क्योंकि ममता बनर्जी को पता है कि अगर ये टेम्परेरी बूथ इसी तरह बन गए तो निश्चित रूप से ये वोट 100% बीजेपी को जाएगा, क्योंकि टीएमसी तो आज तक वोट किसी को डालने ही नहीं दी। तो लोग इसी से गुस्सा हैं। तो ये गुस्से का इजहार निकलेगा कहां, बूथ पे। और बूथ पे जब गुस्सा उतरेगा तो किसके खिलाफ उतरेगा, ममता बनर्जी के। तो भाई इसीलिए ममता बनर्जी को समझ में आ गया क्या करो। तो भाई इसका इलाज यही है कि इन टेम्परेरी बूथ को रोको। तो भाई रोक तो पाएंगी नहीं, रोक नहीं पा रही हैं, तो भाई क्या करेंगी। अब ये चिट्ठी लिख रही हैं, लेकिन चुनाव आयोग अपना काम अपने हिसाब से कर रहा है। वो किसी के ना तो दबाव में आएगा ना किसी के बहकावे में आएगा। बहरहाल ममता बनर्जी की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं और हर वो उपाय चुनाव आयोग कर रहा है जो आम जनता परेशान है, अभी तक उनको वोट नहीं डालने दिया गया। इस बार वो सुनिश्चित कर रहा है कि हर आदमी अपना वोट बिना डरे कास्ट कर पाए। तो इन्हीं सब को देखते हुए ममता बनर्जी को घबराहट हो रही है कि भाई उनकी सत्ता तो गई, तो निश्चित रूप से जाएगी ही अगर इस तरह के काम करोगे। दोस्तों, चुनाव आयोग का जो ये कदम है कि कॉलोनियों में टेम्परेरी किसी के घर में, मोहल्ले में ही बूथ बना दिया जाए और सोसाइटियों में बूथ बनाने का जो निर्णय है, आप अगर बंगाल के रहने वाले हैं तो अपनी राय दीजिए, क्या ये सही कदम है। और वीडियो शेयर भी करिए। वंदे मातरम।